अब है असाइनमेंट ग्रामर की, ये भी करते हैं। पहला नरेशन का होता है, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, ही सेड टू मी प्लीज शट द विंडो, राइट। तो एकदम सेड टू को मत बदलिए। पहला स्टेप ये है, ये जो सेंटेंस है ये टाइप बताइए, टाइप किस तरह का है। ये इंटरोगेटिव तो नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है। दो तो बातें खत्म। अब रहा इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव या फिर स्टेटमेंट। सभी के रूल अलग अलग लागू होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सेंटेंस को जानिए तब डिसाइड करिए कौन सा रूल लागू होगा। अब पहचान आपको इम्पेरेटिव की आनी चाहिए। इम्पेरेटिव बनता है नंबर 1, इट बिगिंस विद V1, और या फिर प्लीज प्लस V1 फर्स्ट फॉर्म, V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म, या डू नॉट प्लस V1 से शुरू होता है। तो आप देख लीजिए ये प्लीज से शुरू है तो इसका मतलब ये इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव में क्या होता है, सेड या सेड टू को जैसा मीनिंग है उसी के मुताबिक बदलते हैं। अगर ऑर्डर लगे तो ऑर्डर्ड होता है, और एडवाइस लगे तो एडवाइज्ड होता है। अगर रिक्वेस्ट है तो जैसे प्लीज है, रिक्वेस्ट शो कर रहा है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। तो इसको बदलने के लिए आप क्या करोगे, आंसर लिखते हैं इसका, देख साथ में दिखता भी रहे। ही सेड टू मी का बनेगा ही रिक्वेस्टेड मी। प्लीज को खत्म कर दो, टू से जोड़ दो, टू एस छोटा हो जाएगा, छोटा ही रहेगा, टू शट द विंडो। सेकंड है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स शट द विंडो। इसमें क्या है, ये भी फर्स्ट फॉर्म V1 से शुरू हो रहा है और ऑर्डर शो हो रहा है इसमें। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू, एस स्मॉल हो जाएगा, ध्यान रखना, बच्चे इसको कैपिटल रख देते हैं, शट द विंडो। ही सेड टू मी 2 and 2 मेक 4। अब ये ना तो V1 से शुरू है, ना प्लीज से, ना डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म से। और ये सब स्टेटमेंट की पहचान कैसे होती है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है। सब्जेक्ट ये है 2 and 2, दिस इज सब्जेक्ट, और मेक ये वर्ब है इसका, दिस इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या चीज होती है, सेड टू टोल्ड में बदलता है। अगर सेड के बाद टू नहीं है तो सेड का सेड होता है, ही टोल्ड मी। दैट लगता है कंजंक्शन, टी स्मॉल हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट ये ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैथमेटिकल ट्रूथ है, तो सेम रहेगा, टेंस नहीं बदलेगा। 2 and 2 मेक 4। अब है आर्टिकल्स, आपको भरने हैं आर्टिकल। अब आसान है आर्टिकल भरने, सभी को आते हैं लगभग, परंतु इसमें भी गड़बड़ करते हैं। यूनिक थिंग है द सन, द अर्थ, द मून। यूनिक रेलवे स्टेशन, हर शहर में मेन एक ही होता है, स्टॉपेज अलग अलग हो सकते हैं। जैसे दिल्ली में कई स्टेशन है, द रेलवे स्टेशन, वहां तो नाम लेके ही पुकारना होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे, आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन यस्टरडे। एक ही यूनिक है, बस स्टैंड यूनिक होता है, एक ही होता है, बाकी स्टॉपेज हैं। बनारस इज अ होली, ए और एन में फैसला करने के लिए जो आपको ब्लैंक के बाद वर्ड आता है तो इसको हिंदी में लिख के देख लिए, होली, होली ओ साउंड, ये बनारस इज अ होली, ह साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, आ आएगा। द गाइड नोज द वे। अब द क्यों आया, ये सिचुएशनल होता है। जैसे आप राजस्थान घूमने गए, आपके फ्रेंड्स हैं, 4-5 मित्र हैं, और किसी गाइड को ले लेते हैं जो रास्ता बताने वाला है, तो आपस में पूछते हैं, ये इशारा करके पूछ रहे हैं, जानता है रास्ता, तो आप कहते हो यस ही नोज द वे। द वे कहोगे, द इसलिए कहोगे डेफिनेट, वो आपके दिमाग में जो रास्ता है वो निश्चित है, डर आप एक ही रास्ते पे जा रहे जो आपके दिमाग में पहले से ही है, तो इसलिए द आया, आस हो गया ना रास्ता वो। अब आपको भरना है सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सुनते ही आपके दिमाग में 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, एकदम फ्लैश करने चाहिए। कौन कौन से, कैन, कुड, रिदम में याद करो इन्हें, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल भी मॉडल में ही आते, मॉडल वर्ब्स ही है, शैल, विल, शुड, वुड, डेयर, नीड, यूज्ड, टू ब्रैकेट में, ऑट, ये भी टू इन्फिनेटिव लेता है, बाकी तो प्लेन इन्फिनेटिव लेते हैं, मस्ट। तो ये सारे 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13। ओके, इनमें से भरना है। लाइक जब भी आ जाए तो आप वुड यूज़ करो। वुड यू लाइक टू मॉडल भरना हो तो लाइक आता है वो। लाइक, रादर और माइंड। वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट टू मी, आई वुड रादर डाई देन बैग। तो इस तरह की, ये तो रट्टा ही लगा लो इनको, तो वुड आता है। आई असिस्ट मीन्स हेल्प यू। फॉर्मल सिचुएशन में तो गुड या मे आई असिस्ट यू। और इनफॉर्मल में कैन आ सकता है, कैन आई असिस्ट यू। इनफॉर्मल में कैन ही आता है जब आप किसी को क्या मैं हेल्प करूं। अगर फॉर्मल है, फॉर्मेलिटी नहीं है, इनफॉर्मल है, तो आप कैन यूज़ करिए। फॉर्मल में मे होता है। आई रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। और ये व्हेन आई वाज यंग, जब मैं नौजवान था, इसका मतलब पास्ट सिचुएशन है। और हैबिट, पास्ट हैबिट तो कर रहा है, तो आई यूज टू। पास्ट हैबिट के लिए क्या आता है, आई यूज टू रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। हालांकि वुड का भी यूज हो जाता है इसमें, परंतु फर्क इतना ही देखा, जबकि कई जगह मैंने ट्राई किया रिसर्च करने की, एक ही जैसा बताते हैं, बट इतना फर्क है। अगर वो आदत अब भी कंटिन्यू है दौड़ने की, तो आप यूज टू तो नहीं आएगा, वुड आएगा। अगर वो अब नहीं है तो यूज टू। माई मदर, कंबाइन करना, माई मदर गेव मी एन अम्ब्रेला इट वॉज रेनिंग। तो मदर ने अम्ब्रेला दिया क्योंकि बारिश हो रही थी, बिकॉज से जुड़ जाएगा। माई मदर गेव मी एन अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग। और भी ऑप्शन है, सिंस इट वॉज रेनिंग माई मदर गेव मी अम्ब्रेला। एज इट वॉज रेनिंग माई मदर गेव मी एन अम्ब्रेला। वाइज मैन प्रीफर क्वालिटी, फूल्स प्रीफर क्वांटिटी। तो आप इसको जोड़ोगे तो कैसे कहोगे, कैसे इसको जोड़ोगे तो कैसे कहोगे? एंड से जुड़ सकता है। वाइज मैन प्रीफर, वाइल से, यस, वाइज मैन प्रीफर, प्रीफर मैंने बेहतर समझना, प्रीफर क्वालिटी, वाइल फूल्स प्रीफर क्वांटिटी। दिस शर्ट कैन नॉट बी माइन, इट्स टू लार्ज। दिस शर्ट कैन नॉट बी माइन बिकॉज इट इज टू लार्ज, ऐसे कह सकते हैं। दिस शर्ट कैन नॉट बी माइन बिकॉज इट इज टू लार्ज। सिंस से बना सकते हैं बिकॉज वाले को, सिंस द शर्ट इज टू लार्ज इट कैन नॉट बी माइन। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है आपको अब भाइयों। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन। द लास्ट बस ऑफ पारडेली, ये प्लान्ड फ्यूचर है, सॉरी जाती है। ये प्लान्ड जो होता है फर्स्ट फॉर्म में होते हैं। द लास्ट बस पारडेली लीव्स, लीव्स भी हो सकता है, यहाँ लेफ्ट भी हो सकता है, लेफ्ट एट 10 PM। हालांकि हिंट नहीं है, लीव्स ज़्यादा बेहतर है। अशोक यूज टू ब्लैक, टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है, जो ब्रैकेट में वही आएगी। और इफ शी टू दिल्ली शी विल ब्रिंग ए वॉच फॉर मी। तो इफ में ये 3 कंडीशनल है, फर्स्ट टाइप का है। इफ में सब्जेक्ट प्लस V1 आती है, और उधर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 आती है। तो ये 4 ऑप्शन है, ये 1 ऑप्शन बताया मैंने, 2 3 4 हैं। टाइम नहीं है तो फिर कभी बताऊंगा। तो इधर विल आ रहा हो तो पक्का है इधर फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ शी, गो का शी के साथ जब फर्स्ट फॉर्म यूज करो तो ऐसे ही इसका ध्यान रखना, इफ शी गोज। अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। इफ ही हार्ड वर्क, ये विल आ गया तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इफ ही वर्क्स हार्ड। ही सब्जेक्ट है, इसलिए आपको SES ये लगाना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। फर्स्ट फॉर्म में यही गलती करते हैं बच्चे, सब्जेक्ट नहीं देखते, ही शी इट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन प्रोनाउन में आप SES लगाना पड़ता है, पंक्चुएशन के हैं। और इफ इट रेन्स ऑन टाइम द क्रॉप्स विल थ्राइव, आई कैपिटल होगा, ये गलती है यहाँ पे। ऑन टाइम यहाँ पे कॉमा आएगा, और क्रॉप्स विल थ्राइव यहाँ फुल स्टॉप आएगा। 3 गलतियाँ थी। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन, इसको लिख दूँ, ओके। इफ इट रेन्स द क्रॉप्स विल थ्राइव, मैंने फलना फूलना। द ओल्ड मैन आस्क्ड मी, T कैपिटल होगा पहली बात।
द ओल्ड मैन, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने द कैपिटल कर दिया, ठीक है। आस्क मी, क्योंकि ये नरेटेड है एक किस्म से, तो हाउ कैन आई कैपिटल होगा, रीच होम यहाँ फुल स्टॉप आएगा। ही इज़ एन MLA, ये देख लो, ही कैपिटल आएगा, MLA फुल स्टॉप, बट हिज ब्रदर इज एन STO। गुड हेवंस शाउटेड ही, द मशीन टॉक्स, ये इन्वर्टेड कोमास आएंगे, जी कैपिटल होगा, गुड हेवंस कोमा क्लोज, शाउटेड ही, फिर कोमा लगेगा, बात आगे भी चल रही है, द मशीन टॉक्स कोमा क्लोज फुल स्टॉप। ये गुड हेवंस, ये एक्सक्लेमेटरी साइन था इसलिए बात खत्म हुई, और इसलिए मशीन का ये दा का टी कैपिटल हुआ। आगे क्या है भाई, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये भी कर लेते हैं। Fill in the blanks with the appropriate form of the non-finite verbs, participle, infinitive, gerund वगैरह। English quickly is not an easy thing. To learn is English quickly. To learn English. Let him go now. His aim was to get. ये तो आंसर की है आपको दी हुई, आप इसको एक बार दिखा दो, आप इसको आगे देख सकते हो, आंसर की है ये, आप धीरे धीरे इसको देख सकते हो, आंसर की साथ दे रहा हूं मैं आपको, राइट। लेट मी एंड अप, अब खत्म कर लेते हैं, और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।